हेलो एवरीवन, मैं हर्षित स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश सेवी में। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में देखने वाले पैसिव वॉइस के बारे में। फ्रेंड्स, पैसिव वॉइस एग्जामिनेशन में काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं और बहुत सारे स्टूडेंट के इसी में सबसे ज़्यादा नंबर कटते हैं। तो आज के वीडियो में अपन पूरे ही पैसिव वॉइस को पूरे डिटेल के साथ समझेंगे और क्या क्या गलतियाँ होती है सारी कुछ अपन डिटेल के साथ समझेंगे। तो बने रहिए वीडियो के साथ। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो पैसिव वॉइस क्या होती है? वॉइस एक आवाज़ होती है। वॉइस मीन्स आवाज़ होती है। जैसे कि एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस में अंतर क्या रहता है? दोनों सेम ही होते हैं, दोनों का मतलब एक ही निकलता है, पर सिर्फ अंतर क्या होता है? बोलने का अंतर होता है। जैसे कि राम और श्याम क्रिकेट खेल रहे हैं, राम और श्याम क्रिकेट खेल रहे हैं, या ऐसे बोल दो, या फिर क्रिकेट खेला जाता है राम और श्याम के द्वारा। मतलब एक तरीके से एक्टिव वॉइस में जो रहेगा, एक्टिव वॉइस में होगा राम और श्याम क्रिकेट खेल रहे हैं, और पैसिव वॉइस उसका बनेगा क्रिकेट खेला जा रहा है राम और श्याम के द्वारा। तो बात एक ही होती है, दोनों का मीन्स एक ही, मतलब एक ही निकलता है। ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं, बस इसको बोलने की वॉइस चेंज हो जाती है। तो इसको अपन पूरे डिटेल के साथ समझेंगे। पैसिव वॉइस सीखने से पहले अपने को सबसे पहले कुछ चीज़ों को ध्यान में रखना होता है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। इनके बिना पैसिव वॉइस में मिस्टेक ज़्यादातर होती है। सबसे पहले देखते हैं सब्जेक्ट। जो पैसिव वॉइस है इसमें जो सब्जेक्ट होता है वो ऑब्जेक्ट बन जाता है। मतलब पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस में सब जो सब्जेक्ट होता है वो पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट बन जाता है, और जो ऑब्जेक्ट होता है वो सब्जेक्ट बन जाता है। देखने ध्यान से, आराम से समझ में आ जाएगा, क्लियर हो जाएगा। तो अगर सब्जेक्ट होता है एक्टिव वॉइस में तो मी उसका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। अगर वी अगर सब्जेक्ट होता है तो अस उसका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। यू अगर सब्जेक्ट होता है तो यू इसका ही ऑब्जेक्ट रहेगा। ऐसे ही दे का देम होता है, ही का हिम होता है, शी का हर होता है, इट का इट रहता है। ये एक्टिव और पैसिव वॉइस में, मतलब एक्टिव वॉइस में आई का जो होता है, जो आई जो होता है जिसका ऑब्जेक्ट होता है मी, वी का होता है अस, यू का होता है यू, दे का होता है देम, ही का होता है हिम, शी का होता है हर, और इट का होता है इट। ये ऑब्जेक्ट होते हैं। अब देखते हैं एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस में क्या रहता है। एक्टिव वॉइस, जो एक्टिव वॉइस में जो सब्जेक्ट होता है वो पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट बन जाता है। बाई लगा के उसको ऑब्जेक्ट बना दिया जाता है। मतलब जो सब्जेक्ट होते हैं एक्टिव वॉइस में, एक्टिव वॉइस क्या है? जो सिंपल सेंटेंस, जैसे राम और श्याम क्रिकेट खेल रहे हैं, ये एक्टिव वॉइस हो गया। तो जो राम और श्याम है, अगर इनको अपन पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो ये राम और श्याम क्या है? सब्जेक्ट है, तो ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाएंगे। मतलब ये राम और श्याम पीछे चले जाएंगे। और क्रिकेट जो होता है एक होता है ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना पड़ता है, जैसे ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट बनाते हैं। तो राम और श्याम क्रिकेट खेल रहे हैं, ये एक्टिव वॉइस में, तो क्रिकेट क्या है? ऑब्जेक्ट है एक्टिव वॉइस का। पर जब इसको पैसिव वॉइस में बनाएंगे अपन तो ये क्रिकेट आगे आ जाएगा। ये जो क्रिकेट है ये सब्जेक्ट बन कर जाएगा, तो क्रिकेट आ जाएगा, फिर क्रिकेट इज हो जाएगा, मतलब क्रिकेट आ जाएगा। और ये जो राम और श्याम है ये ऑब्जेक्ट बन जाएंगे, तो ये बाई लगा के इनको ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट को इनको पीछे भेजे। देखते हैं पूरे डिटेल के साथ, एक एक सेंटेंस को बिल्कुल डिटेल के साथ समझेंगे। कोई प्रॉब्लम नहीं है, वीडियो में बने रहे। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, पर आज के बाद आपको कभी भी पैसिव वॉइस में प्रॉब्लम नहीं आएगी। फ्रेंड्स, आपको पता होगा कि टेंस 12 होते, पर जब अपन पैसिव वॉइस बनाएंगे तो पैसिव वॉइस में पैसिव वॉइस सिर्फ 8 ही टेंसों के बनेंगे। सिर्फ 8 ही टेंस के पैसिव वॉइस बनते हैं, बाकी 4 के पैसिव वॉइस नहीं बनते। तो अपन इनके रूल को समझते हैं, किस में क्या लगेगा, किस में क्या लगेगा। पैसिव वॉइस को अपन पूरा डिटेल के साथ एक एक 8 टेंसों को अपन क्लियर करेंगे। सबसे पहले एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस ये होता है। तो सबसे पहले बनता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का एक्टिव वॉइस में क्या बनेगा? इज एम आर, वर्ब की फोर्थ फॉर्म, मतलब आईएनजी। अब ये इज एम आर ये कौन सा? ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस सिर्फ टेंस है, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। तो इसकी हेल्पिंग और वो तो आपको पता ही है। अगर आपने मेरे टेंस वाले वीडियो को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिए, पहले जाकर आप टेंस सीखिए। बिना टेंस का आप पैसिव वॉइस कभी भी नहीं सीख पाओगे। तो सबसे पहले आपको टेंस सीखने होंगे, तो जाकर मेरे टेंस वाले वीडियो को, सारे वीडियो को एक बार देखिए, और टेंस को ढंग से मैंने पूरे डिटेल्स के साथ समझाया हुआ है। तो पहले उन वीडियो को सारे को देख ले, उसके बाद आप पैसिव वॉइस देखना। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में मैंने टेंस में बताया था कि इसकी हेल्पिंग वर्ब इज एम आर होती है। वही अगर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का अपन पैसिव वॉइस बनाएंगे तो ये इज एम आर तो हेल्पिंग वर्ब रहेगी ये, पर इसमें बिंग भी लगेगा, और वर्ब की फोर्थ फॉर्म यानी कि वर्ब के साथ आईएनजी के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होगी। मतलब इज एम आर तो इसकी सेम हेल्पिंग वर्ब है, इज एम आर तो लगेगी, साथ में बिंग लगा के वर्ब की थर्ड अपने को लगाना है।
पूरा डिटेल के साथ समझाऊंगा। अभी बस सिंपल सा अपन देखते हैं क्या किसकी क्या हेल्पिंग वर्ब होती है, बाकी पूरे पैसिव वॉइस को पूरे ढंग से समझाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आएगा पास्ट कंटिन्यूअस। पास्ट कंटिन्यूअस में भी हेल्पिंग वर्ब आपने देखा होगा, वाज वर्ब लगती है टेंस में, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में, और इसमें भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगती है। सेम इसमें भी पैसिव वॉइस में भी इसका बनाएंगे तो वाज वर्ब ही लगेगी, पर बिंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होगी। सेकंड पास्ट कंटिन्यूअस, इसमें भी जो इसका भी टेंस जो होता है, इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है वाज वर्ब और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। सेम इसी पैसिव वॉइस में इसका वाज वर्ब बिंग वर्ब की थर्ड यूज होगी, मतलब इसकी भी हेल्पिंग वर्ब तो सेम ही रहेगी, सिर्फ अपने को क्या लगाना है, बिंग लगा के वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करनी, और कुछ भी नहीं है, बिल्कुल सिंपल है, सिर्फ बिंग लगा के वर्ब की थर्ड फॉर्म इसमें यूज़ करनी है। अब देखते हैं इसके बाद बनता है प्रेजेंट इंडेफिनेट का। फ्रेंड्स फ्यूचर कॉन्टिन्यूस का जो पैसिव वॉइस नहीं बनता है, तो ये बात आपको ध्यान रखना है, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस का पैसिव वॉइस नहीं बनेगा, और उसके बाद में प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, इन्हों तीनों का भी टेंस नहीं, मतलब पैसिव वॉइस नहीं बनता है। तो टोटल 4 ऐसे टेंस है जिनके पैसिव वॉइस नहीं बनते। एक तो सारे परफेक्ट कॉन्टिन्यूस वाले, तीनों परफेक्ट कॉन्टिन्यूस वाले, और एक फ्यूचर कॉन्टिन्यूस, तो इनके पैसिव वॉइस नहीं बनेंगे। तो इसका फ्यूचर कॉन्टिन्यूस का भी पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। तो अपन देखते हैं प्रेजेंट इंडेफिनेट को। तो प्रेजेंट इंडेफिनेट की एक्टिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब होती है डू और डज और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वहीं पैसिव वॉइस में इसकी बनेगी इज, एम, आर और वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसकी जो हेल्पिंग वर्ब बदलती है, मतलब जो प्रेजेंट इंडेफिनेट है इसकी एक्टिव वॉइस की होती है डू डज के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वहीं अगर इसका पैसिव बनाएंगे अपन तो इसमें हेल्पिंग वर्ब यूज होगी इज, एम, आर, वर्ब की थर्ड फॉर्म। देखते हैं पास्ट इंडेफिनेट। तो फास्ट इंडेफिनेट में आपको पता है कि पॉजिटिव में वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होती है, और नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंटरनेगेटिव में डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। ये एक्टिव वॉइस का फॉर्मूला होता है। तो ये जो पास्ट इंडेफिनेट है इसका एक्टिव वॉइस बनेगा वर्ब की थर्ड सेकंड फॉर्म के साथ, डिड वर्ब की फर्स्ट। वहीं अगर इसको पैसिव वॉइस में बनाएंगे अपन तो इसमें हेल्पिंग वर्ब आएगी वाज वर्ब और वर्ब की थर्ड फॉर्म। फिर सब देखना आपको, आप कंफ्यूज मत होना, पास्ट कंटिन्यूस और पास्ट इंडेफिनेट दोनों की हेल्पिंग वर्ब में तो वाज वर्ब आएगी, पर जो पास्ट कंटिन्यूस है इसमें बिंग भी लगेगा, और ये जो वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ये जो यहाँ वर्ब की थर्ड फॉर्म तो सारे पैसिव वॉइस में लगेगी, पर ये जो पास्ट इंडेफिनेट है इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, पर इसके साथ बिंग नहीं लगेगा। तो ये बात तो आपको ध्यान रखना है, इसमें बहुत सारी मिस्टेक हो जाती है कि हेल्पिंग वर्ब तो सेम है, फिर ये वाज वर्ब, तो यहाँ पर पास्ट कंटिन्यूस का पैसिव वॉइस बनाएंगे अपन तो बिंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, और अगर पास्ट इंडेफिनेट का बनाएंगे तो सिर्फ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। देखते हैं इस फ्यूचर इंडेफिनेट को। तो फ्यूचर इंडेफिनेट की पहचान होती है, मतलब हेल्पिंग वर्ब होती है विल और शेल और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वहीं इसमें भी अगर इसका भी पैसिव वॉइस बनाएंगे तो इसमें भी विल भी, शेल भी और वर्ब की थर्ड फॉर्म। बिल्कुल इजी है, इसका भी एक्टिव वॉइस में रहेगा विल शेल वर्ब की फर्स्ट, और पैसिव वॉइस में बन जाएगा विल बी शेल भी वर्ब की थर्ड फॉर्म। फिर प्रेजेंट परफेक्ट, तो इसमें भी हेज है वर्ब थर्ड, और इसमें सबसे इजी, बिल्कुल इजी है, इसमें सिर्फ बिन लगाना है अपने को। प्रेजेंट परफेक्ट जो होते हैं इसमें सिर्फ अपने को बिन का यूज़ करना है। तो हेज है वर्ब की थर्ड, तो इसमें लगती है, बाद में इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे अपन तो हेज है, हेज के साथ बिन, हेव के साथ बिन और वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये भी बिल्कुल इजी है। सेम इसमें भी पास्ट परफेक्ट में भी हेड वर्ब की थर्ड, और इसमें इधर हेड बिन, मतलब जो पास्ट परफेक्ट जो होते हैं इनके एक्टिव वॉइस में हेड वर्ब की थर्ड तो लगती ही है, और अगर इनका पैसिव वॉइस अपन बनाएंगे तो इसके साथ बिन का यूज़ कर देंगे। सिर्फ बिल्कुल सिंपल है, परफेक्ट वाले सिर्फ बिन बिन इसमें लगाने, तो हेड बिन वर्ब की थर्ड। वहीं देखते हैं फ्यूचर परफेक्ट की। तो फ्यूचर परफेक्ट की पहचान हेल्पिंग वर्ब होती है विल शेल, विल हैव शेल है वर्ब की थर्ड। सेम इसी में भी विल शेव तो आएगा ही है, विल हैव शेल है तो आएगा ही है, सिर्फ बिन अपने को लगा के वर्ब की थर्ड फॉर्म इसमें लगती है, तो विल हैव बिन, शेल हैव बिन वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये यहाँ तक आपको मैंने बेसिक से समझाया थोड़ा कि ये अपने को ध्यान में रखना है। बाकी मैं डिटेल के साथ एक एक टेंस को, आठों टेंसों को पैसिव वॉइस बना के मैं आपको सिखाऊंगा। तो चलिए अपन पहले टेंस की तरफ चलते हैं। अपन प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस अपन देखते हैं। देखते हैं अपन प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस को पैसिव वॉइस बना के अपन समझेंगे इसमें। तो प्रेजेंट इसकी पहचान होती है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की पैसिव वॉइस की, कोई कार्य किया जा रहा है, मतलब कि कोई भी कार्य, जैसे अपन अगर इसकी
एक्टिव वॉइस देखते हैं तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस की पहचान होती है रहा है, रही है, रहे है, और इसमें होगी कोई कार्य किया जा रहा है। जिसे मैंने बताया था अभी कि बात एक ही होती है, दोनों का मतलब एक ही निकलता है, बस सिर्फ डिफरेंट ये होता है कि एक एक्टिव वॉइस बोलता है कि राम और श्याम क्रिकेट खेल रहे हैं, वहीं पैसिव वॉइस में अगर उसको बोलेंगे तो अपन बोल देंगे राम और श्याम के द्वारा क्रिकेट खेला जा रहा है। बस इतनी सी बात है, कोई कार्य किया जा रहा है मतलब ये कार्य किया जा रहा है, तो वहाँ पर पैसिव वॉइस आ जाएगा। इसके हिंदी बहुत कम पूछते हैं, पर मैं पूरे डिटेल्स का समझाऊंगा आपको, तो आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। हिंदी इसके पूछते नहीं है, हिंदी बनाना इसका पूछते नहीं है, डायरेक्ट एक्टिव वॉइस इंग्लिश में दिया होता है, उसको पैसिव वॉइस अपनों को कन्वर्ट करना होता है। पर मैं डिटेल्स के साथ समझाऊंगा आपको, ताकि आपको लाइफ टाइम कभी भी पैसिव वॉइस में प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसलिए मैंने पूरे टेंस के थ्रू इनको समझाने की कोशिश की, जैसे टेंस अपन ने समझे वैसे अपन इसको समझेंगे। तो देखते हैं इसकी पहचान मैंने बताई दी थी अभी कि इसकी पहचान होती है इज एम आर बिंग वर्ब की थर्ड फॉर्म। सिंपल है, इज एम आर इसकी लगती है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में भी इज एम आर लगती है, तो इसमें भी इज एम आर ही लगेगी, और बिंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होगी बिल्कुल, और कुछ भी नहीं करना है। बिंग लगा के वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाना है, उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगती थी, इसमें बिंग लगा के वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाना है। तो देखते हैं इसके थोड़े रूल देखते हैं अपन। तो इसका रूल, इट इज एम आर बिंग वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब ये इट क्यों लगा है, क्योंकि इट इसलिए लगा है क्योंकि जो इसमें एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में जो है वो सब्जेक्ट बदलते रहते हैं, मतलब कि जो सब्जेक्ट होता है एक्टिव वॉइस का वो ऑब्जेक्ट बन जाता है, और जो ऑब्जेक्ट होता है वो सब्जेक्ट बन जाता है। तो इसीलिए इसको इट लगाया, क्योंकि यहाँ पे फिक्स नहीं है कि क्या आएगा, इसलिए अपने इट लगाया है। तो इट इज एम आर बिंग वर्ब, मतलब इट मतलब ये यहाँ पे सब्जेक्ट आएगा। सब्जेक्ट कौन सा, जो एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट होगा वो यहाँ पे सब्जेक्ट बनेगा, तो ये ध्यान में रखना आप लोगों को। तो इट इज एम आर और बिंग लगा के वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये पॉजिटिव में है। वहीं इसके नेगेटिव में देखते तो इट इज एम आर और नोट हमेशा तीसरे स्थान पर, उसमें भी लगता है, इसमें भी बिंग वर्ब की थर्ड फॉर्म, इज एम आर नोट बिंग वर्ब की थर्ड फॉर्म। वहीं इंट्रोगेटिव, तो इसमें भी हेल्पिंग और बाहर आएगी, तो इज एम आर उसके बाद इट बिंग वर्ब की थर्ड और क्वेश्चन मार्क लगाना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। वहीं अब देखते इसके, तो इसके इंट्रोगेटिव नेगेटिव, तो इज एम आर, फिर इसके बाद में इट, फिर नोट बिंग वर्ब की थर्ड और क्वेश्चन मार्क। मतलब ये इट इसलिए लगाया अपन ने कि जो ऑब्जेक्ट होता है वो सब्जेक्ट बनता है। अब अपने को पता नहीं कि फिक्स नहीं होता है कि क्या ऑब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है, इसलिए अपने इट समझने के लिए इट लगाया है। तो यहाँ पे ध्यान रखना है, इट नहीं लगेगा, यहाँ पर ऑब्जेक्ट जो रहेगा वो सब्जेक्ट बन के आएगा, वो सब्जेक्ट यहाँ पे लगेगा। तो चलिए अब इनकी कुछ हिंदी के साथ अपन समझते हैं। चलिए इसके कुछ अपन एग्जाम्पल समझते हैं। फ्रेंड्स, मैंने इस वीडियो में पूरे डिटेल्स के साथ समझा रहा हूँ, बिल्कुल इजी वे में समझा रहा हूँ, हिंदी को हिंदी से भी इंग्लिश कन्वर्ट करके बता रहा हूँ, तो बिल्कुल इजी है। बस वीडियो का आपको ध्यान से देखना है, बिल्कुल आराम से समझ में आ जाएंगे, लाइफ टाइम कभी भी पैसिव वॉइस में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। तो देखते हैं अपन, इसका एक्टिव वॉइस में बनेगा, मतलब एक्टिव वॉइस जो टेंस है उसका बनता है, जैसे कि राम और श्याम क्रिकेट खेल रहे हैं। अब राम और श्याम क्रिकेट खेल रहे, तो अगर इसको अपन टेंस में बनाए यानी कि एक्टिव वॉइस में बनाएंगे, तो राम एंड श्याम आर प्लेइंग क्रिकेट। ईजी है, ये बिल्कुल ईजी है। जैसे कि राम और श्याम क्रिकेट खेलते, तो राम एंड श्याम आर प्लेइंग क्रिकेट, ये तो बन जाएगा अपना एक्टिव वॉइस। वहीं अगर इसको पैसिव वॉइस में बनाना है, तो पैसिव वॉइस में क्या बनता है, राम और श्याम के द्वारा क्रिकेट खेला जा रहा है। बात एक ही है कि राम और श्याम क्रिकेट खेल रहे हैं, खेल तो दोनों क्रिकेट ही रहे, काम तो दोनों एक ही कर रहे हैं, बस बोलने का तरीका बदल गया। तो वही बस ये डिफरेंट है एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस में। एक्टिव वॉइस में बात को सीधी तरीके से कहा जाता है, और वहीं इसी पैसिव वॉइस में इसी बात को थोड़े अलग तरीके से, थोड़े डिफरेंट तरीके से कहा जाता है। यानी कि कान इधर से पकड़ो या इधर से, बात एक ही होती है। सिंपल सा उदाहरण है ये। तो अब यहाँ पे इसका बनेगा, जैसे हिंदी बन रहा है राम और श्याम क्रिकेट खेल रहे हैं, तो वही इंग्लिश बन जाए, वही इसका पैसिव वॉइस का हिंदी बनेगा राम और श्याम के द्वारा क्रिकेट खेला जा रहा है। तो इसका इंग्लिश तो बनेगा राम एंड श्याम आर प्लेइंग क्रिकेट। अब इसका पैसिव वॉइस अपन बनाएंगे, तो पैसिव वॉइस किससे बनेगा, अब ये क्रिकेट है, ये क्रिकेट क्या है, ऑब्जेक्ट है। मैंने बोला था एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बनता है, और एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट बनता है। तो सबसे पहले अपन इसके ऑब्जेक्ट को देखेंगे पैसिव वॉइस बनाने के लिए। सबसे पहले इसके ऑब्जेक्ट को देखेंगे, ऑब्जेक्ट क्या है, क्रिकेट है। तो अगर ये क्रिकेट ऑब्जेक्ट है,
और एक बात आपको ध्यान रखना है कि बिना ऑब्जेक्ट के पैसिव वॉइस नहीं बनते। सीधी बात यह है, बिना ऑब्जेक्ट के अपन पैसिव वॉइस नहीं बना सकते, तो ये बात आपको ध्यान रखना है। तो ये क्रिकेट जो है, ये क्रिकेट आगे आएगा, ये क्रिकेट आगे आएगा। तो क्रिकेट, अब इसमें हेल्पिंग वर्ब इज एम आर ही लगती है, मैंने अभी बताया। तो क्रिकेट क्या है, सिंगुलर है, तो इसके साथ इज लगेगा, तो क्रिकेट इज। उसके बाद क्या आएगा, बिंग, फॉर्मूले के अनुसार फिर बिंग, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म इसलिए प्लेड, और उसके बाद बाई, तो सभी में लगेगा ही है बाई। आप पैसिव वॉइस में ध्यान रखना है, पैसिव वॉइस बनाते टाइम सभी के साथ बाई यूज होगा, तो बाई अपने को लगाना है क्योंकि द्वारा यानी बाई। तो क्रिकेट इज बिंग प्लेड बाय राम एंड श्याम। आशा करता हूँ समझ रहे होंगे, तो ध्यान से देखिए, बिल्कुल इजी है, समझ में आ जाएगा। तो क्या बनेगा, एक बार देखते हैं। क्रिकेट है, क्रिकेट क्या है, ऑब्जेक्ट है। अभी क्रिकेट ऑब्जेक्ट है, तो इस क्रिकेट को अगर आगे लाएंगे तो ये बन गया सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब यूज होगी। अगर राम और श्याम अगर पीछे होते हैं यहाँ पे, तो ये राम और श्याम अगर आगे आएंगे, अगर ये सब्जेक्ट बन के आएंगे, तो यहाँ पर फिर आर लगेगा, ये आपको ध्यान में रखना है। तो जो क्रिकेट है ये आगे लाए, क्रिकेट ऑब्जेक्ट था, इसको सब्जेक्ट बनाया अपने ने, तो क्रिकेट इज ये हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद बिंग फॉर्मूले के अनुसार वर्ब की थर्ड फॉर्म इसलिए प्ले की वर्ब थर्ड फॉर्म प्लेड बाय राम एंड श्याम। अब देखते हैं नेगेटिव को। तो अब इसमें भी देखना, मैं उन्हें नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं उन्हें नहीं पढ़ा रहा हूँ, ये बोल रहा है एक्टिव वॉइस कि मैं उन्हें नहीं पढ़ा रहा हूँ। वही इसका पैसिव वॉइस अपन बनेगा, तो इसका पैसिव वॉइस बनेगा मेरे द्वारा उन्हें नहीं पढ़ाया जा रहा है। बात एक ही हो रही है फ्रेंड्स, देखिए आप, बात एक ही है, घुमा फिरा के बात एक ही है कि मैं उन्हें नहीं पढ़ा रहा हूँ या मेरे द्वारा उन्हें नहीं पढ़ाया जा रहा है, बात एक ही है, बस बोलने का तरीका बदल गया है। तो वही है, वॉइस बदलती है, इसीलिए इसको वॉइस बोलते हैं। वॉइस है ना, आवाज़ होती है, आवाज़ें बस बदलती है। तो मैं उन्हें नहीं पढ़ा रहा हूँ, तो इसका बनेगा आई के साथ अपने को पता है एम लगेगा, आई एम नॉट टीचिंग देम, आई एम नॉट टीचिंग देम, मैं उन्हें नहीं पढ़ा रहा हूँ। अब ये हो रहा इसका इंग्लिश, वही इसका इसमें बनेगा मेरे हिंदी में, मेरे द्वारा उन्हें नहीं पढ़ाया जा रहा। अब ध्यान रखना, ये जो देम है, ये जो देम है, मैंने बताया था कि जो सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट बनते हैं और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बनते हैं। अब देम किसका सब्जेक्ट है, सॉरी देम किसका सब्जेक्ट है या देम ऑब्जेक्ट किसका है, मतलब कि जो दे है, दे का ऑब्जेक्ट देम होता है, तो देम का सब्जेक्ट क्या बनेगा, दे बनेगा, दे का ऑब्जेक्ट देम बनेगा, तो देम का सब्जेक्ट दे बनेगा। इसलिए ये जो देम है ये यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, एक्टिव वॉइस में ये ऑब्जेक्ट है। अब इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो ये सब्जेक्ट बन के आएगा। यहाँ पे ध्यान रखना है अपने को, सबसे पहले ऑब्जेक्ट को देखना है। तो ये पैसिव वॉइस में बन के आएगा, तो ये देम है, इस देम को अगर आगे लाएंगे अपन तो ये बनेगा दे। समझ रहे हो आप, से ये देम को अगर अपन आगे लाते तो ये बनेगा दे। वहीं अब मैंने बोला था कि सब्जेक्ट का अकॉर्डिंग ही हेल्पिंग वर्ब लगेगी, तो दे यानी वे बहुत सारे लोग हैं, तो यहाँ पर भी आर लगेगा, ये आर यहाँ पर इजनी लगेगा, यहाँ पर आर लगेगा। वहीं नहीं के लिए नोट लगेगा, इसलिए नोट, और ये बिंग हमेशा लगता है इसलिए बिंग, और पढ़ाना क्या होता है, टीच। अब टीच की थर्ड फॉर्म होती टोट, टीच की थर्ड फॉर्म होती टोट, यहाँ पर थर्ड फॉर्म पैसिव इसमें हमेशा थर्ड फॉर्म यूज होगी, इसलिए टोट बाय, ये बाय मी। अब ये मी कैसे हुआ, ये आई जो सब्जेक्ट था ये ऑब्जेक्ट बन गया, इसलिए ये मी लगे होगा। आई जो सब्जेक्ट था ये ऑब्जेक्ट बना, इसलिए मी हो गया। मैंने पहले टेंस पैसिव वॉइस समझाने से पहले मैंने आपको ये ऑब्जेक्ट बताए थे, आई का मी होगा, विकास होगा, तो ये ध्यान में रखना है, इनको आप अच्छे से रीड करना, उसके बाद ही पैसिव वॉइस बना पाओगे आप। तो ऑब्जेक्ट का ध्यान रखना, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना है, सिंपल सी बात है। तो जो देम है, एक बार देखते हैं, देम का बनेगा, देम अगर आगे आएगा तो दे, आर ये हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद नोट, उसके बाद बिंग, टोट, बाय, मी। अब देखते हैं इसके इंट्रोगेटिव को। तो इसके इंट्रोगेटिव में भी कुछ नहीं है, क्या मीना और रीना टीना को पढ़ा रही है, क्या मीना और रीना टीना को पढ़ा रही है। अब ये बात है, अब ये अपन ये बोल दे क्या मीना और रीना टीना को पढ़ा रही है, फिर अपन बोल सकते हैं क्या रीना और टीना को मीना के द्वारा पढ़ाया जा रहा है। ये बात एक ही है, बात दोनों में एक ही हो रही है। ये मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि बात सिर्फ एक ही होती है, बस बोलने का तरीका बदलता है।
तो इसका अगर अपन ये बनाएंगे, इसका एक्टिव वॉइस बनेगा, इसका एक्टिव वॉइस बनेगा, ये हेल्पिंग वर्ब बाहर आएगी, इसलिए इज मीना टीचिंग रीना एंड टीना और क्वेश्चन मार्क। इज मीना टीचिंग रीना एंड टीना और क्वेश्चन मार्क, ये ध्यान में रखना है हम लोग। तो ये तो इसका बन गया एक्टिव वॉइस। अब इसके पैसिव वॉइस को बनाते हैं, देखते हैं इसके पैसिव वॉइस को। अब पैसिव वॉइस इसका बनेगा, क्या रीना और टीना को मीना के द्वारा पढ़ाया जा रहा है। बात वही है, तो इसमें भी जो हेल्पिंग वर्ब है, सॉरी ऑब्जेक्ट है, वो सब्जेक्ट बनेगा। तो उसमें जो रीना और टीना जो ऑब्जेक्ट था वो यहाँ आकर के सब्जेक्ट बन गया, और ये दो हो गए यानी बहुवचन हो गए, प्लूरल हो गए, तो इसके लिए आर लगेगा। तो आर रीना एंड टीना, उसके बाद बिंग पढ़ाने, टीच का थर्ड फॉर्म टॉट बाय मीना और क्वेश्चन मार्क। वहीं देखते हैं इसके इंट्रोगेटिव नेगेटिव को। तो क्या राजेश किताबें नहीं खरीद रहा है। अभी यहाँ पे देखना आप, क्या राजेश किताबें नहीं खरीद रहा है या फिर क्या राजेश के द्वारा किताबें नहीं खरीदी जा रही है। बात एक ही हो रही, बस के द्वारा। आप मैंने बताया था कि इसमें जो है कार्य किया जा रहा है, आपने को देखा था यहाँ पे कोई कार्य किया जा रहा है, ये कोई कार्य किया जा रहा है, मतलब सिर्फ यही इसकी ये पहचान होती है, कोई कार्य किया जा रहा है। तो इसको ध्यान में रखना है अपने को। तो क्या राजेश किताबें नहीं खरीद रहा है, तो इज राजेश नॉट बाइंग बुक्स। अब ये बन गया इसके एक्टिव वॉइस। अब इसके पैसिव वॉइस को बनाएंगे। तो जो बुक्स है, ये बुक्स है यहाँ पे ऑब्जेक्ट। अब इस ऑब्जेक्ट को अपने को इधर सब्जेक्ट बनाना है, पर उससे पहले आर लगेगा। क्यों? क्योंकि इसका रूल होता है हेल्पिंग और बाहर आती है। तो बुक्स बहुत सारी होती है, यानी बहुवचन है, इसलिए आर लगेगा। तो आर पहले आएगा, उसके बाद बुक्स, उसके बाद नोट, ये तीसरे स्थान पर, उसके बाद बिंग, और बाय की थर्ड फॉर्म बॉट बाय राजेश और क्वेश्चन मार्क। ये इसका रूल होता है। ये इसका समझ में आ रहा हो आपको कि कैसे इसको सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है। यही पैसिव इसमें चलता रहता है। तो मेरे को नहीं लगता है आपको ज़्यादा एग्जाम्पल देखने की जरूरत है। आप बना बना कर प्रैक्टिस करिए, आप आराम से सीख जाओगे। तो अपन अब देखते हैं पास्ट कंटिन्यूस। पास्ट कंटिन्यूस के पैसिव को अपन समझते हैं। अब देखते हैं अपन पास्ट कंटिन्यूस को। इसका भी इसकी पहचान होती है, कार्य किया जा रहा था, कार्य किया जा रहा था, उसमें कार्य किया जा रहा है, यहाँ पर कार्य किया जा रहा था, बस सिंपल ये है। इसकी हेल्पिंग वर्ब वाज वर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, ये होगी इसकी एक्टिव वॉइस की हेल्पिंग वर्ब। इसके पैसिव वॉइस बनाएंगे तो पैसिव वॉइस की हेल्पिंग वर्ब बनेगी वाज वर बिंग, वर्ब की थर्ड फॉर्म। सिंपल बात है, सिर्फ वाज और वर इसमें भी लगेगा, इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होगी और यहाँ पे बिंग लगेगा, बस ये है और कुछ भी नहीं है। तो देखते हैं इसके रूल। तो इट वाज वर, वाज या वर, बिंग वर्ब की थर्ड फॉर्म। पैसिव इसका रूल है ये, इट वाज या वर बिंग वर्ब की थर्ड फॉर्म। नेगेटिव देखते हैं तो इट वाज या वर, फिर उसके बाद नोट बिंग वर्ब की थर्ड फॉर्म। वही इंट्रोगेटिव देखते हैं तो वाज वर बाहर आएगा, वाज और वर बाहर आएगा, उसके बाद इट, उसके बाद बिंग वर्ब की थर्ड और क्वेश्चन मार्क। वही इंट्रोगेटिव नेगेटिव अपन इसका समझते हैं तो वाज और वर, इसमें वाज और वर बाहर आएगा, फिर वह इट, फिर नोट हमेशा तीसरे स्थान पर, इसलिए नोट बिंग वर्ब की थर्ड और क्वेश्चन मार्क। ये इसके रूल होते हैं। अब इसकी देखते अपन इंग्लिश में बनाना सीखते। अब फ्रेंड्स मैंने अभी प्रेजेंट कंटिन्यूस में मैंने आपको हिंदी भी बताना था, सिखाया था, पर अपन अब इंग्लिश से इंग्लिश बनाएं, क्योंकि हिंदी में पैसिव वॉइस नहीं पूछते। हिंदी का ऐसे नहीं, कभी एग्जाम में ऐसे नहीं आता है कि हिंदी दे दिया जाता है अपने को और इसको आपको इंग्लिश बनाना होता है, ये से कभी भी एग्जाम में नहीं आता है। इंग्लिश टू इंग्लिश आते हैं, इसलिए अपन अब वो मैंने आपको समझाने के हिसाब से मैंने पहले इसमें सिखाया था। अब अपन इंग्लिश टू इंग्लिश चलेंगे। तो चलिए अपन समझते हैं अब इसके एग्जाम्पल के थ्रू। तो इसके अपन पॉजिटिव को देखते हैं। इसका एक्टिव इसका पॉजिटिव बनेगा आई वाज राइटिंग 2 बुक्स।
आई वॉज राइटिंग 2 बुक्स। अब ये दिया हुआ है, अब इसको पैसिव वॉइस बनाना है अपने को। तो मैंने बोला था कि जो ऑब्जेक्ट होता है वो सब्जेक्ट बनता है और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनता है। तो ये 2 बुक्स जो है ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। ये एक्टिव वॉइस की ऑब्जेक्ट है। एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट, पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बनता है और एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट बनता है। ये सिंपल सा ये फॉर्मूला है इसका। तो आई वाज राइटिंग 2 बुक्स। अब ये जो 2 बुक्स है ये होगी इसकी ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट को अपने को सब्जेक्ट बनाना है। तो 2 बुक्स है तो 2 बुक्स आगे आ जाएगी, यानी कि सब्जेक्ट बन गया 2 बुक्स। उसके बाद वर इसकी हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि अपने समझा था वर लगेगा उसमें वर्ब के साथ, इसमें वाज वर्ब के साथ अब ING आएगा फर्स्ट फॉर्म के साथ, इसमें थर्ड फॉर्म आएगा। बस ये तसा ये वो इसमें बिंग लगेगा। तो 2 बुक्स के अकॉर्डिंग वर हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि प्लूरल है। उसके बाद बिंग, रिटर्न थर्ड फॉर्म, राइट की थर्ड फॉर्म रिटर्न, तो रिटर्न बाय लगेगा इसलिए बाय। और आई जो सब्जेक्ट है ये इसका ऑब्जेक्ट बनेगा, तो आई का मी। तो 2 बुक्स वर बिंग रिटन बाय मी। 2 किताबें मेरे द्वारा लिखी जा रही थी, ये बात है इसकी। तो 2 बुक्स वर बिंग रिटन बाय मी। चलिए देखते हैं इसके नेगेटिव को। तो इसमें नेगेटिव होगा नेहल वाज नॉट मिसिंग हर फ्रेंड्स। अब इसका बनेगा तो हर फ्रेंड्स, उसके बाद बहुवचन है इसलिए वर, नॉट हमेशा तीसरे में नॉट, बिंग इसका थर्ड फॉर्म, सॉरी बिंग इसमें लगता है इसलिए बिंग, और मिस का थर्ड फॉर्म मिस्ड, इसलिए बिंग मिस्ड बाय नेहल। देखते हैं इसके इंट्रोगेटिव को। तो वर दे ईटिंग जलेबी और क्वेश्चन मार्क। तो अब ये जो जलेबी है ये इसका ऑब्जेक्ट है, तो इस ऑब्जेक्ट को अपने को सब्जेक्ट बनना है। और उससे ये इंट्रोगेटिव में इसलिए हेल्पिंग और बाहर आएगी, जलेबी सिंगुलर है इसलिए वाज जलेबी बिंग ईटन थर्ड फॉर्म ईटन बाय देम। अब ये दे है, ये दे यहाँ पे सब्जेक्ट है। अब इस दे को अपने को ऑब्जेक्ट बनाया अपन ने, इसलिए दे का देम में होगा, इसलिए बाय देम, यानी कि वाज जलेबी बिंग ईटन बाय देम और क्वेश्चन मार्क। अब देखते हैं अपन इसके इंट्रोनेगेटिव को। इसका इंट्रोनेगेटिव है वाज राम नॉट किलिंग रावण, वाज राम नॉट किलिंग रावण और क्वेश्चन मार्क। तो ये जो रावण है ये यहाँ पे सब्जेक्ट, सॉरी यहाँ पे ऑब्जेक्ट है तो ये सब्जेक्ट बनेगा। पर जो नेम होता है किसी का, तो नेम का तो क्या ही बदल सकते हैं अपन, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट तो सेम ही होता है। तो रावण एक ऑब्जेक्ट है, पर जो ऑब्जेक्ट है सब्जेक्ट तो है, पर ये कंफ्यूज नहीं होना यहाँ पे, क्योंकि रावण एक नेम है। अगर नेम अगर किसी का ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट बन के आता है तो वो सेम टू सेम एज इट इज़ आएगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं होगा, क्योंकि नाम तो नाम होता है। इसलिए रावण सिंगुलर है तो इसमें वाज रावण, उसके बाद नोट, ये तीसरे स्थान पर नोट, उसके बाद बिंग लगता ही है इसलिए बिंग, और किल के साथ मतलब सॉरी किल की थर्ड फॉर्म किल्ड बाय राम और क्वेश्चन मार्क। वाज रावण नॉट बिंग किल्ड बाय राम। फ्रेंड्स आशा करता हूँ आप समझ रहे होंगे, समझ रहे हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए अपन अब देखते हैं नेक्स्ट को। इसके बाद आपको ध्यान में होगा कि फ्यूचर कंटिन्यूस का पैसिव वॉइस नहीं बनता है, तो अपन प्रेजेंट इंडेफिनिट समझेंगे अब। तो वीडियो में बने रहिए, मैं आशा करता हूँ वीडियो आप बिल्कुल समझ पा रहे होंगे, और बने रहिए, आप पैसिव वॉइस आराम से सीख जाओगे, आपको लाइफ टाइम कभी भी पैसिव वॉइस में प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो वीडियो में ज़रूर बने रहिए। तो चलिए अपन देखते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट को। प्रेजेंट इंडेफिनिट इसका होगा कार्य किया जाता है, कार्य किया जाता है। इसका टेंस अपन देखते हैं, तो टेंस में इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से एस या ईएस, और नेगेटिव वाले में डू डज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अगर इसका अपन पैसिव वॉइस बनाएंगे तो इसका पैसिव वॉइस बिल्कुल सिंपल हो जाएगा। वर्ब की सॉरी इज एम आर इसकी हेल्पिंग वर्ब लगेगी, साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होगी, इज एम आर वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो देखते इसके पॉजिटिव को अपन, तो इट इज एम आर यानी कि ये हेल्पिंग वर्ब और वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब आप कंफ्यूज मत होना इट से, क्योंकि इट का कॉन्सेप्ट मैंने पहले ही क्लियर कर दिया कि इट अपन ने यहाँ पर इसलिए लगाया है क्योंकि यहाँ पर अपने को एक डेफिनेट ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट नहीं दिया होता है, वो एक सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट चेंज होते रहते हैं, इसलिए अपन ने इट लगाया है। क्योंकि सब्जेक्ट और ये कुछ भी आ सकता है, इसलिए अपन ने इट लगाया यहाँ पे।
तो कंफ्यूज नहीं होना। इट इज एम आर वर्ब की थर्ड फॉर्म। सेम नेगेटिव देखते हैं तो इट इज एम आर वर्ब, उसके बाद नॉट और वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसमें कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ इज एम आर लगेगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होगी। इसमें बिंग का लफड़ा भी नहीं है, बिंग भी नहीं लगाना है। तो बस यही है इसका फॉर्मूला होते हैं। फिर इसमें इज एम आर बाहर आएगा क्योंकि ये इंट्रोगेटिव है, इसलिए इज एम आर बाहर, उसके बाद इट वर्ब की थर्ड और क्वेश्चन मार्क। सेम इज एम आर इट नॉट वर्ब की थर्ड और क्वेश्चन मार्क। चलिए अपन कुछ एग्जाम्पल के थ्रू इसको देखते हैं अपन। अब देखते हैं इसके पॉजिटिव। तो प्यूपिल स्पीक इंग्लिश इन द वर्ल्ड। अब यहाँ पे ये इंग्लिश दिया है, प्यूपिल स्पीक इंग्लिश इन द वर्ल्ड। अब जो यहाँ पर अब आप देखना, अब ये जो इनका जो मेन ऑब्जेक्ट होता है इसको अपने को सब्जेक्ट बनाना होता है। इसमें जो मेन ऑब्जेक्ट है क्या है, इंग्लिश है, इंग्लिश का मेन ऑब्जेक्ट है। तो अपन इसे यहाँ पे मेन ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, तो ये सब्जेक्ट बनेगा तो इंग्लिश। अब इंग्लिश तो इंग्लिश ही होती है, उसमें तो कुछ भी ये नहीं है, इसका तो कोई सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा, तो ये एज इट इज आएगा। तो इंग्लिश इज, अब यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म इज क्यों लिया है, क्योंकि सिंगुलर है। उसके बाद स्पीक की थर्ड फॉर्म स्पोकन होती है, तो इंग्लिश इज स्पोकन, थर्ड फॉर्म स्पोकन। और ये बाय का ध्यान रखना है अपने को, इसका बाय का अपने को ध्यान रखना है, बाय लगाना है। तो बाय प्यूपिल, ये प्यूपिल जो है, ये जो सब्जेक्ट है ये यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनेगा, बाय लगा के इसको ऑब्जेक्ट बनाना है। तो ये सब्जेक्ट प्यूपिल है, तो इसलिए बाय प्यूपिल इन द वर्ल्ड। इन द वर्ल्ड एक कॉमन, एक तरीके से कॉमन है, मेन ऑब्जेक्ट इंग्लिश है अपना। तो इंग्लिश इज स्पोकन बाय प्यूपिल इन द वर्ल्ड। आशा करता हूँ समझे होंगे। एक बार वो देख लेते हैं, सेंटेंस लिखा हुआ है प्यूपिल स्पीक इंग्लिश इन द वर्ल्ड। अब जो इंग्लिश है ये अपना मेन ऑब्जेक्ट होता है, इसलिए जो इंग्लिश है ये आगे आएगा, ये यानी कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना होता है, इसलिए जो ऑब्जेक्ट है ये सब्जेक्ट बनेगा। तो सब्जेक्ट इंग्लिश, ये ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बना, इसलिए इंग्लिश। वर्ब की इज एम आर इसकी हेल्पिंग वर्ब, इसलिए इंग्लिश सिंगुलर, इसलिए इज। और स्पीक की थर्ड फॉर्म स्पोकन होती है, इसलिए इंग्लिश इज स्पोकन। और बाय लगा के प्यूपिल को अपन सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाएंगे। तो प्यूपिल भी बहुत सारे, प्यूपिल का ऑब्जेक्ट भी प्यूपिल ही बनेगा, इसलिए प्यूपिल सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाए तो बाय लगा के ऑब्जेक्ट बनाना है, तो बाय प्यूपिल इन द वर्ल्ड। देखते हैं अब इसके नेगेटिव को। तो आई डू नॉट नो देम, ये इसका बना है आई डू नॉट नो देम। तो अब ये देम है, ये जो देम है, ये देम क्या है, ये देम यहाँ पे अब ऑब्जेक्ट है, तो इस ऑब्जेक्ट को अपने को सब्जेक्ट बनाना है। तो जो ऑब्जेक्ट अगर सब्जेक्ट बनेगा तो देम का क्या होगा, सब्जेक्ट दे होगा। अब यहाँ पे आप, मैंने पहले बता दिया था कि कहाँ पे देम दे कैसे यूज हुआ, मैंने पहले कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिए थे आपके। तो जो देम है, कंफ्यूज नहीं होना, ये देम दे कैसे बना। तो ये जो देम है ये दे बन गया, इसलिए दे। और दे यानी बहुत सारे लोग होते हैं, इसलिए आर, बहुवचन के लिए आर। तो आर, उसके बाद नोट तीसरे स्थान पर, इसलिए नोट। और नोट की थर्ड फॉर्म नॉन, तो दे आर नॉट नॉन टू मी। टू लगेगा यहाँ पे, टू। और आई जो है, जो आई जो होता है, ये आई बनेगा ऑब्जेक्ट, ये आई ऑब्जेक्ट बनेगा। तो आई का ऑब्जेक्ट क्या होता है, मी होता है। तो दे आर नॉट नॉन टू मी। देखते हैं अब इसके इंट्रोगेटिव को। तो इसका इंट्रोगेटिव है डू यू प्ले क्रिकेट। अब यहाँ पे भी डू यू प्ले क्रिकेट, अब यहाँ पे भी क्रिकेट है, ये जो क्रिकेट है यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट है, तो इसको अपने को सब्जेक्ट बनाना है। पर उससे पहले अपने को इज एम आर लगाना है। क्यों लगाना है, क्योंकि ये इंट्रोगेटिव का है। तो क्रिकेट एक सिंगुलर है, तो सिंगुलर के लिए इज यूज होगा, तो ये हेल्पिंग और बाहर आएगी, इसलिए इज। उसके बाद ये ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाए, इसलिए क्रिकेट। उसके बाद ये प्ले की थर्ड फॉर्म प्लेड, तो इज क्रिकेट प्लेड बाय। और ये यू का यू ऑब्जेक्ट बनेगा, यू का सब्जेक्ट भी यू होगा और ऑब्जेक्ट भी यू होगा, इसलिए यू। तो इज क्रिकेट प्लेड बाय यू और क्वेश्चन मार्क। देखते अब इसके इंट्रोगेटिव नेगेटिव को। तो डज शी नॉट इट एन आइसक्रीम। अब ये इसका एक्टिव वॉइस है, अब इसको पैसिव वॉइस में अपने को बनाना है। तो जो इज है, ये इज है, ये हेल्पिंग वर्ब है, इसलिए आइसक्रीम एक ही है, तो इसके लिए इज लगेगा। तो इज एन आइसक्रीम, ये ऑब्जेक्ट है, इसको सब्जेक्ट बनाएंगे, इसलिए एन आइसक्रीम। उसके बाद नोट तीसरे स्थान पर नोट। इट का थर्ड फॉर्म इटन, इटन बाय। और शी का हर होगा, इसलिए हर क्वेश्चन मार्क। तो बनेगा इज एन आइसक्रीम नॉट इटन बाय हर। फ्रेंड्स, आशा करता हूँ वीडियो आप समझ गए होंगे।
वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं हो इसलिए मैं वीडियो को यहीं पे एंड करूँगा। ये अपना पार्ट 1 है, इसके पार्ट 2 में और बाकी के बच्चे हुए अपन कंसेप्ट क्लियर कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पर वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, फिर आपको कन्फ्यूज़न होगा, इसलिए अपने वीडियो को यहीं एंड करते हैं। तो फ्रेंड्स आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि इसका जो पार्ट 1 आप मिस ना करें। तो चलिए मिलते अब इसके पार्ट 2 के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।